नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन एजुकेशन चैनल पर, जहां सीखना है आसान। आज हम करेंगे विभाज्यता के नियम। जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, इन सभी रेलवे के क्वेश्चन आए हैं, उनको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए। जैसे ये पहली संख्या है, पहली संख्या का योग क्या है? 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। क्या यह 9 से विभाज्य है? बिल्कुल ये 9 से विभाज्य है, यानी कि ये विभाज्य हो जाएगी। अगला क्या है? ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 और 8 कितना हो जाएगा? 14 और 8 22 हो जाएगा। 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25। 25 और 2 कितना हो जाएगा? 25 और 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 9 से विभाज्य है क्या? यह भी 9 से विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी 9 से विभाज्य है। अगला देखते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18, यानी कि ये 9 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रूव करने के लिए देख लेते हैं। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 और 9 21 हो जाएगा। 21 9 से विभाज्य है क्या? तो ये और 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला तरीका क्या है? यही संख्याओं का योग करते जाएंगे और उसको काटते जाएंगे। जैसे 9 9 से विभाज्य है। 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 से विभाज्य ये संख्या हो जाएगी, यानी कि ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा। पूछा क्या है? 9 से विभाज्य नहीं है। अगला देखेंगे। 7 और 7 14 हो जाएगा। 14 और 8 कितना हो जाएगा? 14 और 8 22 हो जाएगा। 22 और 3 25। 25 और 2 25 और 2 27 हो गया। लेकिन इसे हम कैसे करेंगे? 7 और 7 कितना हो गया? 14, यानी कि 14 को और हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 3 8। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 को कैसे लिखेंगे? 10 को हम 1 लिख लेंगे। 8 और 1 में कितना हो गया? 9 हो गया, यानी कि ये भी 9 से विभाज्य है, यानी कि इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अगला अगला क्या है? ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 10 को क्या लिख लेंगे हम? 1 लिख लेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, यानी कि ये भी विभाज्य है। मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। पूछा क्या? 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब का क्वेश्चन है? तो यह है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 12/6/2022 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? यानी कि 8 से विभाज्य नहीं है। जो जो संख्या 8 से विभाज्य होगी उस संख्या को हम, वो ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी कि जो 8 से विभाज्य नहीं होगा वो होगा। तो 8 से विभाज्यता क्या नियम के? पहले हम 2 का देख लेते हैं। तो आखिरी संख्या जो 2 से विभाज्य होगी क्या है? जिसमें से आखिरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, वो 2 से विभाज्यता का नियम होगा। 4 का क्या है नियम? तो 4 का है आखिरी दो संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या है? आखिरी 2 संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 का क्या है? तो 8 का है आखिरी 3 संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसी तरह ये क्या है? 2 की घात 1, 2 की घात 2, ये हो जाएगा 2 की घात 3। इसी तरह 2 की घात 4 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 16 क्या हो जाएगा? आखिरी 4 संख्या। क्या हो जाएगा? आखिरी 4 संख्या 16 से विभाज्य होगा। तो इसी तरह ये है 2 4 8 16 32। इसका जैसे जैसे 2 की घात 5 आ जाएगा, 2 की घात 5 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो आखिरी 5 संख्याएं 32 से विभाज्य होगी। इसी तरह ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई जितना भी होगा उसका विभाज्यता का नियम है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 से विभाज्य नहीं होगी, यानी कि आखिरी 3 संख्याएं, क्या आखिरी 3 संख्याएं 8 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं।
देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है। पहले ऑप्शन की आठ आखिरी तीन संख्याएं 8 से विभाज्य हो रही क्या। 8 नाम 72 हो जाएगा। बचा कितना, बचा 7 बचेगा, यानी कि 8 नाम 72, ये 8 से विभाज्य का है। अगला क्या है, अगला ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। आखिरी तीन संख्या 8 से विभाज्य क्या है, 8 एकम 8 हो जाएगा। बचा कितना, 3 बचा। 8 चौक 32, यानी कि ये भी विभाज्य हो जाएगी। ये कितने से होगी, 8 नाम 72 और 8 नाम 72। सी देख लेते हैं। 8 पंजे 40, बचा कितना, 1 बचा। 8 का 8, 8 दूनी 16, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 8 से विभाज्य नहीं है। अगला देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 8 छंग 48, बचा कितना, 7 बचा। 8 नाम 72, यानी कि ये भी विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर सी 8 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 15/6/2022 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। क्या होती है, 999। तो देख लेते हैं इसको, 13 से भाग करके देख लेते हैं तो कितना बचता है। 13 सत्ते 91, क्या होता है 13 सत्ते 91। बचा कितना, 8 बचा। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, यानी कि ये क्या था 89 था, उसमें से 13 छंग 78 गया, तो 1 और 1 11 बचा। क्या हो गया, 11 बचा। जो 999 है इसमें से 11 घटा देंगे तो क्या आएगा, 8 8 और 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 13 से विभाज्य होगा। अगर इस तरह से नहीं करना है तो एक और ऑप्शन है, जो अगर सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999 होती है, उससे यहाँ पे उससे छोटी संख्या क्या है 990 दे रखा है, तो ये विभाज्य होगी क्या। 13 सत्ते 91, बचा कितना, यहाँ पे 8 बचा, यानी कि 80 नहीं जाएगा। अगला ये तो छोटी संख्या है, फिर अगला सी ऑप्शन देख लेते हैं। 13 सत्ते 91, बचा कितना, 7 बचा। कितना बचा, 7 बचा। 13 पंजा 65, 13 छंग 78, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें 11 का नियम क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम है अल्टरनेट संख्या को जोड़ लेंगे और उनका अंतर या तो 1 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, इनका जो भी अंतर आएगा। तो हम पहले 9 से देख लेते हैं, 9 से कौन सी विभाज्य होगी। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 और 1 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 9 से विभाज्यता का पूरा नियम है। 8 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, ये भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, 5 और 4 9 है। 3 और 2 5 और 1 6, ये 9 से विभाजन नहीं है। 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी 9 से विभाज्य होगा। लेकिन हमको देख लेते हैं, हम सीधा सा 11 को देख लेते हैं, इसका आंसर ये नहीं होगा, बाकी 3 हो सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 9 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 और कितना, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसका अंतर देख लेते हैं। अगला 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर 7 आ रहा है, जो 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9, यानी कि ये हो जाएगा 9 और 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि इसका अंतर कितना आया, 0। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 17/6/2022 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 7 अंकों की संख्या, इस क्वेश्चन को अपन बाद में करते हैं, अभी ये दूसरे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 171 इंटू 172 इंटू 173 डिवाइड कितना हो जाएगा 17। तो हम 170 कॉमन ले लेते हैं, 170 सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो 170 हो गया। और फिर
170 जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। फिर अंदर कितना बचा, 1 इंटू यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो 1 2 और 3 बटे 17, जो 17 से ये पूर्णतः विभाजित हो गया। बचा कितना, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इसको अभी करते हैं, पेंडिंग रखते हैं या फिर कर सकते हैं। क्या है, 8 से विभाज्य है जो y का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो y का न्यूनतम मान पहला हम ऑप्शन नंबर ए रख के देख लेते हैं। क्या है, संख्या है 4 6 4 8 4 y और 6। तो y की जगह हम क्या रख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 रखा, तो क्या आखिरी 3 संख्याएं 8 से विभाज्य है। तो 8 पंचे 40 और 36 जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो अगला ऑप्शन क्या रख लेते हैं, अगला हम 4 रख लेते हैं। 8 पंचे 40 और बचा कितना, 4 6 48 नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन 1 रख लेते हैं। 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 से विभाजित करने हम अंतिम 3 संख्याएँ क्या है, अंतिम 3 संख्याएँ 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी कब, जब 416 होगा। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, बचा 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा भी क्या है, न्यूनतम मान है। क्या पूछा, न्यूनतम मान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 15 अंकों वाली संख्या, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं या फिर कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है, 15 अंकों की संख्या क्या है, 15 अंकों की संख्या, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं। ये संख्या है 15 अंकों की, तो इसको 9 से विभाज्य करना है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 हो गया। 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, 7 और 7 14, यानी कि ये 5 हो गया। 9 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे करा, तो इनका सभी 9 करना है संख्या को। तो संख्या क्या है, 4 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 और 4, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो इससे पहले हम यहीं डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 कट गया। फिर ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। फिर क्या है, 4 और 3 7, 7 और 7 14, यानी कि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक ही जगह क्या रखें कि 9 हो जाए, तो 4 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 अंकों की संख्या, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं, बताता हूँ मैं पीछे बाद में। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना बचेगा। हम क्या बोले, संख्या सबसे छोटी मान लेते हैं। संख्या जैसे 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, यानी कि हम 5 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी वो संख्या, यानी कि 7 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 एकम 5, यानी कि 2 बचा, यानी कि वो संख्या हमने 7 मान ली। क्या मान ली, 7 मान ली। फिर क्या है, एन स्क्वायर, यानी कि एन बराबर क्या मान लिया हमने, 7 मान लिया। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसको 5 से भाग देने पर क्या बचेगा, 5 नाम 45, बचा कितना, 4 बचा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो मान लो ये संख्या नहीं लेना है, अगर आपको दूसरी संख्या लेना है तो कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं। जैसे 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बचा कितना, 2 बचता है। शेषफल 2 बचा, तो वो संख्या हमने एन बराबर क्या मान ली, 12 मान ली। तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसको 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर क्या बचा, 4 बचा, और पीछे का 4, यानी कि 5 8 है 40, बचा कितना, 4 बचा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या मानोगे तो आएगा तो वही आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 और 700 के बीच कितनी संख्या है 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या है, 1 से 700 के बीच में कितनी संख्या है 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो कितनी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे 700 से कौन सी छोटी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 17 से देखेंगे तो 17 चौक कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, बचा 2, 17 एकम 17, यानी कि यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, यानी कि 17 से 3 छोटी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य। 700 से 3 छोटी संख्या, यानी कि 700 से 3 क्या हो जाएगा, 700 में से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 697 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 697। ये संख्या है आखिरी जो 700 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 17 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पहला 17, 34 इस तरह से संख्या जाती जाएगी और आखिरी संख्या है जो 697 हो जाएगी। तो इसका नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी संख्या है जो विभाज्य होगी, तो इसके लिए हम करेंगे नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आखिरी संख्या यानी कि लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट बटे नंबर ऑफ डिफरेंस +1 कर देंगे। तो लास्ट संख्या क्या है 697 है, क्या है 697। फर्स्ट संख्या क्या है 17 और अंतर कितना है 17 और +1 कर देंगे। तो 697 में से 17 जाएगा तो 7 में 7 0 8 और 680 बटे 17 + 1 70 चौक 68, यानी कि 40 + 1 क्या हो जाएगा 40 + 1 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 + 1 कितना हो जाएगा 41, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो 11 से मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, इसे हम करेंगे अल्टरनेट संख्या, अल्टरनेट डिजिट का सम मतलब कितना होना चाहिए, या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 8 हो जाएगा 19 और 19 और 6 हो जाएगा 25, यानी कि 25। और इधर कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में क्या जोड़ेगी 11 से, यानी कि ये 7, 25 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, लाना पड़ेगा या तो 11 या तो 0 लाना पड़ेगा। तो हम या तो ऑप्शन से देख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट देख सकते हैं। कितना हो गया 4 और 3 7 हो गया, 7 और कितना जोड़े कि हम संख्या कितना करना पड़ेगी हमको 14 करना पड़ेगी। तो 7 में 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमने क्या रख लिया, x का मान हमने रख लिया 7। कितना रख लिया 7 रख लिया, x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करा, जैसे संख्या क्या है 9, 3, 2, 4, 8 और x और 6 है, तो इनका अल्टरनेट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 8 हो जाएगा 19 और 19 और 6 हो जाएगा 25। कितना हो गया 1 हो गया 25 और फिर इधर कितना हो गया 4 और 3 7 हो गया और 7 और, तो क्या हो जाएगा इसका 7 + x बराबर कितना करना है हमको 11 करना है। तो 7 उधर, तो इसका x बराबर आ जाएगा सीधा सा है 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या है, पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो निम्न में से किस, तो हम पी क्यू की जगह क्या मान लेते हैं, पी की जगह हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे हमने 2 मान लिया और क्यू की जगह मान लिया हमने 1 मान लिया। तो क्या है पी क्यू माइनस क्यू पी बराबर क्या होगा, तो पी क्या है 2 है और क्यू क्या है 1, क्यू पी क्या है 1 और 2। तो इसका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 में से 21, तो कितना हो जाएगा 8 और 1
9 हो जाएगा। कितना बचेगा? 9। तो 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलो मान लो इसकी जगह हम कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P और Q। इसकी जगह हम मान लेते हैं 5 और इसकी जगह मान लेते हैं हम 4। तो क्या हो जाएगा? 5 और 4, और यह हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। बचा कितना? 9 बचा, यानी कि 9 से ये पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RRB NTPC 7/4/2021 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना बचेगा? यानी कि 4 शेष बचेगा, यानी कि 7 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 को 7 से विभाजित करने पर क्या बचा? 4 बचा, यानी कि हमने क्या मान ली? वो संख्या 11 मान ली। तो उसी संख्या के वर्ग, यानी कि 11 का वर्ग क्या हो जाएगा? 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 121 को 7 से विभाजित करने पर क्या होगा? 7 एकम 7, बचा कितना? 7 और 3 और 2 5, यानी कि सत्तू सत्तू 49, बचा कितना? 50 51, यानी कि 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है तो आपको कोई दूसरी संख्या मान लो जिसमें 7 में 7 का मल्टीपल क्या होगा? 14 मान लिया हमने। 14 में 4 जोड़ दिया तो कितने हो गए? वो संख्या 18 हो गई। तो 18 को 7 से विभाजित करने पर कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। 7 दूनी 14, बचा कितना? 4, यानी कि वह संख्या हमने क्या मान ली? वह संख्या x बराबर हमने 18 मान ली। तो 18 का वर्ग कितना? 18 का वर्ग है एक्स स्क्वायर करने पे, यानी कि 18 का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 324 है। तो 324 को 7 से डिवाइड करने पर क्या बच रहा है? जैसे संख्या है 324, 324 को 7 से डिवाइड करने में 7 का 4 7 तरीके 7 चौक 28, बचा कितना? 4 बचा। क्या बचा? 4 बचा। तो 7 से 42, बचा कितना इसका? 2 शेष पर बचा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी? यानी कि 3 से विषम संख्याएं पूछ रहा है, यानी कि विषम संख्याएं क्या क्या होगी? जैसे 5 होगी जो 5 से पूर्ण विभाज्य होगी, अगली 15 होगी, और अगली उसके बाद 25 होगी, फिर कितनी होगी? 30 होगी। 30 नहीं होगी, क्या होगी? 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 5, 15, 25, 35, 45 और 55। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6, कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? यानी कि हम देख लेते हैं पूरी। 1 से लेकर अगर 1000 है तो इतने कितनी संख्या विभाज्य होगी? यानी कि 1000 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 7 चौक 28, कितना हो गया? 28, बचा कितना? 2, 7 दूनी 14, कितना हो गया? 142 संख्याएं जो है 1 से 1000 के बीच में हो जाएगी। फिर 1 से 300 के बीच में कितनी होगी? तो हम 300 से डिवाइड कर लेंगे। 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 7 चौक 28, बचा कितना? 2, 7 दूनी 14, कितना है? 7 दूनी 14, यानी कि 1 से 300 तक कितनी होगी? 42 संख्याएं होगी। 1 से 1000 तक कितनी हो गई? 142, और 1 से 300 तक कितनी हो गई? 42 हो गई। पूछा क्या? 300 से 1000, यानी कि ये वाली संख्याएं हम घटा देंगे, यानी कि ये वाली संख्या घटा देंगे, यानी कि 142 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RRB NTPC 9/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो कौन सी होगी? तो हम इसका मल्टीपल देखेंगे। क्या इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा? 4 6 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर अगला इसको और 2 से मल्टीपल देखेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 सत्ती 14, यानी कि अगला किस्सा है ये 13 और 9,
यानी कि ये हो जाएगा 13, 9 और 4 से मल्टीपल जो भी संख्या होगी वो कोई भी संख्या उससे विभाज्य होगी। क्या है, कौन कौन सी संख्या है? 13, 4 और 9। यानी कि हम देख लेते हैं, पहले 9 से डिवाइड देख लेते हैं। 9, 9, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 3, 6 और 3 9। ये 9 से डिवाइड हो रही है। 9, 9, 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 12 और 6 हो जाएगा 18, 12 और 6 हो जाएगा 18, यानी कि ये भी 9 से डिवाइड हो रही है। अगली संख्या देख लेते हैं। 9, 9, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 और 6, यानी कि ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। 8, 9, 9 गया, 6 और 4 10 और 8 18, ये भी 9 से डिवाइड हो रही है। यानी कि सभी संख्याएं 9 से डिवाइड हो रही है। तो ये वाला अपना ट्रिक हो गया फेल। आखिरी संख्या 4 से डिवाइड देख लेते हैं हम। किससे? 4 से डिवाइड, यानी कि आखिरी दो संख्या 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो रही है। 4 एकम 4 ये वाली संख्या, 4 एकम 4 बचा कितना? 2, 4 पंजे 4 सिंह 24, ये भी हो रही है। 4 दूनी 8, ये संख्या नहीं हो रही, यानी कि ये नहीं होगी। अगला देख लो, 4 एकम 4 बचा कितना? 2, ये संख्या भी हो रही है। पूछा क्या? पूर्णतः विभाज्य हो। अब हमको 13 से डिवाइड होना करना ही पड़ेगा। क्या होगा? 13 से देख लेते हैं। 13 सत्ते 91, बचा कितना? 8 बचा, 8 और 6, 13 पंजे 13 छंग 78, 13 छंग 78, बचा कितना? 8 बचा, 8 और 8, 13 पंजे 13 छंग 78, फिर 13 छंग 78, बचा कितना? 10, 13 8 104, यानी कि ये पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 13, 4 और 9 तीनों से डिवाइड है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो पीछे बचे हुए क्वेश्चन थे वो वाले कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 11 से विभाज्य होगा। 7 अंकों की संख्या है जो 11 से विभाज्य है। एक्स और वाई के योग का मान, यानी कि एक्स और वाई के योग का मान चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्टरनेट संख्या, यानी कि 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 14 और 3 हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्या हो गया? 17 हो गया। कितना हो गया? 17 हो गया। पूछा क्या है फिर? अगला और देख लेते हैं। इसका अल्टरनेट क्या हो रहा है? 0, एक्स और वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा बराबर हमको या तो 11 करना है या फिर 0 करना है। क्या करना है? 11 करना है, 0 करना है, या उसका मल्टीपल करना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे हम, तो 11 करने के लिए क्या हो जाएगा? 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा तो 7 हो जाएगा। 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 12 बच जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 17 से 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ये 11 से विभाज्य होगा। तो इसका योग क्या आ जाएगा? इसका योग आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा। एक्स और वाई का योग क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 अंकों की संख्या, ये संख्या है 72 से विभाज्य है, जहाँ के और पी बराबर नहीं है। 3k + 2p का मान क्या है? तो 72 को क्या हम करेंगे? 8 और 9, 8 9 72, यानी कि आखिरी तीन संख्या 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो संख्या क्या है? संख्या है 88p554085k और 6 है। तो इसका आखिरी तीन संख्या क्या करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड भी करना है, यानी कि हम इसको देख लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा? 8 और 8 16, यानी कि 16 को क्या लिख लेंगे हम? 6 और 1 7 लिख लेंगे। तो क्या लिख लिए हम? 7 लिख लिए। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 को हम क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। यहाँ तक कितना आ गया? 3 आ गया, ये कटा है। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 3 हो गया 11 हो गया, यानी कि इसको 2 लिख लेते हैं। 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 और 6 कितना हो गया? 6 6 12 और 1 13 हो गया, यानी कि ये हो गया 4 हो गया।
कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमको सभी संख्या मिला के क्या है, पी और के, पी प्लस के मिला के कितना करना है हमको, 5 करना है। कितना करना है, 5 करना है। तो हम देखेंगे पी और के दोनों बराबर नहीं हैं, तो पहला हम के को क्या मान लेते हैं, के को 1 और पी को मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो 8 छः 48, 49 50 51, 8 चौक 32, यानी कि ये 1 नहीं डिवाइड होगा। फिर अगला देख लेते हैं, टोटल हमको 5 करना है, तो पी को हम मान ले, के को 2 मान लेते हैं और पी को मान लेते हैं 3, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 8 छः 48, 49 50 51 52, बचा कितना, 4 6, यानी कि ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। फिर क्या मान लेते हैं, 3 और 2 मान लेते हैं। 8 छः 48, 49 50 51 52 और 53, कितना बचा, 5 और 28 सत्ती 56, यानी कि इसका पी क्या हो जाएगा, पी का मान 2 हो जाएगा और के का मान 3 हो जाएगा। पूछा क्या है, 3k प्लस 2p, यानी कि 3 इंटू के क्या है, 3 है, और p क्या है, 2 इंटू 2, 3 तरी 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर है, 13। ठीक है दोस्तों, इतने थे विभाजित का नियम के पूरे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।